तरीके से हम लोग मिशन 95 में आगे बढ़ रहे हैं और मिशन 95 की आज ये दूसरी क्लास है। 27 फरवरी वाली कॉपी लिखना बताएंगे। लेकिन गुरुदेव, ये जो कॉपी लिखना आप सिखाओगे, इसके अलावा कौन कौन सी क्लासेस होंगी? तो जरा एक बार नजर मारिएगा कि कल थी 1 फरवरी और 1 फरवरी को हिंदी का मॉडल पेपर हो चुका है। हिंदी की कॉपी आज शाम को 4 बजे लिखना सिखाई जाएगी। आज जो 2 फरवरी का दिन है वो सुबह 10 बजे हमारे साथ में आप यहाँ हैं और उसके बाद 2 फरवरी को ही मेरे प्यारे बच्चों शाम 6 बजे आप फिर से हमारे साथ होंगे, जिसमें हम आपको गणित के वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल बता देंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं बच्चों। और बाकी का पूरा टाइम टेबल एक बार देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको डेली हमारे साथ में लाइव रहना है। ओके बच्चों, कल दिव्यांशी मैम ने आप सभी को ये मॉडल पेपर करा दिया है। ठीक है, मतलब एक मॉडल पेपर कराया है। ये आपकी 4 बजे वाली क्लास है आज की। तो सारे बच्चों को आज शाम को 4 बजे लाइव रहना है। और कल जो हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे लाइव थे, लगभग 22,000 के आसपास, आज भी शाम को 6 बजे हमारे साथ 22,000 बच्चे लाइव होंगे। सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि सुबह आप लोगों की संख्या थोड़ी सी कम रहेगी, पर कोई नहीं, आप लोग बाद में आकर के पढ़ेंगे, ऐसा भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉपी लिखना सीखते हैं। बच्चों, जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा उसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। कैसे सर 3 चीजें कौन सी? सबसे पहली चीज तो आपको इस तरीके से आपको एक पेपर मिलेगा, प्रश्न पत्र जिसको बोलते हैं, हो सकता है यही वाला मिल जाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगी एक कॉपी इस तरीके की। पहले कॉपी ऐसे होती थी, अब कॉपी ऐसे मिलेगी। और तीसरा जो आपको मिलेगा वो आपको इस तरीके से OMR सीट मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अब दूसरी चीज सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में आपको कुछ आ नहीं रहा है, आप OMR को कैसे भरेंगे कि आपके नंबर अच्छे हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में बताएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। ठीक, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो और मैं सबकी कमेंट देख रहा हूँ, सबकी कमेंट देख रहा हूँ। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी की कमेंट देख रहा हूँ। एक एक कमेंट मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज आप सबसे पहले फॉलो करते जाओ मेरे को। ठीक है, चलो तो देखो, जो आपको बोर्ड के पेपर में OMR सीट मिलेगी वो आपकी OMR सीट कुछ इस प्रकार से होगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे होगी। ठीक है, कुछ ऐसे होगी। यहाँ पर लिखा होगा OMR उत्तर पत्रक और यहाँ पर लिखा होगा हमारे पास 2026। मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा होगा? यहाँ लिखा होगा 2026। और उसके बाद यहाँ पर आपका जिला कोड पड़ा होगा, यहाँ पर आपका केंद्र का कोड पड़ा होगा। हो सकता है आपको ये थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, पर कोई नहीं। और यहाँ पर आपका रोल नंबर और यहाँ पर आपका कोड पड़ा होगा। जैसे मैथमेटिक्स होगा तो यह मैथ पड़ा होगा। और यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र संख्या। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी काम पहले नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा बस उस पर ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, लिखा हुआ पहला अक्षर और यहाँ लिखा हुआ दूसरा अक्षर, यहाँ पर आपको काम करना है। सर यहाँ पर क्या करना होता है वो आप बता दीजिए। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप बोर्ड का पेपर देने के लिए जाओगे, तो बोर्ड का पेपर देने जाने पर आपको इस तरीके से पेपर मिलेगा और यहाँ पर इसमें कोड पड़ा होगा। जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है 822 BW, क्या पड़ा हुआ है? 822 BW। अगर इस तरीके से 822 BW पड़ा हुआ है तो ये जो BW होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी यहाँ पर आपको लिखना होगा B। और अब मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन से कलर से लिखना है। ठीक है, तो भाई हम आपको ये एडवाइस देंगे कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें और वो ब्लैक पेन जेल पेन नहीं होना चाहिए। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, वो ब्लैक पेन क्या नहीं होना चाहिए? जेल पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास B और ये हो गया हमारे पास V, यानी कि BV। ठीक, अब हमारे पास ये A होगा, मान लीजिए यहाँ पर B है, तो आपको यहाँ पर ऐसे करके गोला काला करना है B के ऊपर और फिर उसके बाद नीचे आना है बच्चों। और यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा V होगा वहां पर हमें क्या कर देना है? गोला काला कर देना। थोड़ा सा ब्लर है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर V है। ये देखो भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भैया ये हमें दिख गया है। ठीक है, ये हमारा U हो गया, ये हमारा V हो गया। तो इस तरीके से हम लोग V यहाँ पर काला कर देंगे। फिर बच्चों हम नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से बढ़ते हुए। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें हस्ताक्षर करने होंगे। ध्यान से हमारी बात को सुनते जाइएगा। यहाँ पर हमें हस्ताक्षर करने होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम शिवम है, तो जो हस्ताक्षर मैंने इसके पहले करे होंगे वही हस्ताक्षर मैं यहाँ पर कर दूंगा। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। एनी डाउट मैम?
तो यहाँ कक्ष निरीक्षक आपके हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पर आपको एक मुहर लगी हुई मिलेगी। आपको मैथमेटिक्स के पेपर में यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना है। जिन बच्चों का चित्रकला है उनको यहाँ पर गोला काला करना होता है। जब चित्रकला का पेपर होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई। ओके, चलो अब मान लीजिए कि आपने 20 सवाल कर लिए। अब मान लीजिए कि आपने 20 सवाल कर लिए। अब मैं क्या करूंगा सर, मैंने 20 सवाल कर लिए हैं, अब मैं क्या करूं? तो जब आप अब क्या करोगे, गौर से देखना बच्चों। अब क्या करोगे, ये इस तरीके से इसी ओएमआर सीट में नीचे की तरफ आपको लगा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से पेपर जब आपको मिलेगा तो इसमें आपको जैसे पहला क्वेश्चन था उसका मान लीजिए बी ऑप्शन सही था, तो आप बढ़िया काले पेन से आप यहाँ पर बी लिख दोगे, ठीक है। या दूसरे का सी सही था तो दूसरे में सी लिख दोगे। पर इससे क्या फायदा होता है बच्चों, देखो जो हमारी ओएमआर सीट होती है ना, उस ओएमआर सीट में मान लीजिए कि आपका गोला जो है वो गलत काला हो गया, या मान लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर है अर्थात जो ओएमआर हमारी मशीन आती है ना, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो अगर नहीं रीड कर पा रही है तो टीचर जो होगा वो मैनुअली यहाँ से देख करके भी आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भरना जरूरी होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर से वही हस्ताक्षर जो आप अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार। अक्षर वी था तो आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं करना है। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपसे बोलूंगा कि प्लीज अब मेरी बात को गौर से सुन लो बच्चों। अब जो बोलने जा रहा हूँ प्लीज गौर से सुन लो। आपका बोर्ड का पेपर है, अगर यहाँ पर बी की जगह पर डब्लू में गोला काला हो गया तो जो डब्लू वाला सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। अब वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 99% चांस होंगे कि नंबर कम होंगे, ठीक। मैंने क्या कहा, 99% चांस होंगे कि नंबर कम होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे में ये एक प्रश्न भले ही कम करके आओ बोर्ड के एग्जाम में, भले ही कम करके आओ, लेकिन प्लीज जब आप इसको भरेंगे तो घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से भरेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां पर कुछ और आपको लगता है कि भैया फिर से शिवम सर का वीडियो क्लास के अंदर देखना है, तो आप टीचर से नहीं बोलोगे कि सर क्लास में हमें शिवम सर का वीडियो दिखा दो। आप टीचर जो सामने होगा उसको आप खुद बोलोगे, ऐसे हाथ उठाओगे, लाना नहीं है, प्यार से हाथ उठाना है। जो हमारे एक्सपीरियंस है मैं अपने एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, प्यार से हाथ उठाना है और बोलना है बस नॉर्मल सर। जब सर मैम जो भी होंगी वो आएंगी आपके पास और आपको बता देंगी, आप प्यार से पूछिए सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे भरूं, वो आपको बहुत आराम से बताएंगे। उनका एक फर्ज भी होता है और उनका एक कर्म भी होता है और वही उनका काम है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और आपको टीचर जब ये ओएमआर देता है ना तो स्वयं बोलता है, क्योंकि बच्चा वो टीचर भी जानते हैं कि ये जीवन में पहली बार बच्चा जो है इस ओएमआर को भर रहा होता है। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से आप इसको भरोगे, गलती नहीं करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। तो आई होप ओएमआर आपको भरना आ चुका होगा। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, यहाँ पर हमें समझ में आ गई इतनी चीजें। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई डाउट आया आप लोगों के मन में? बढ़िया, ठीक। सर क्या रोल नंबर भी लिखा हुआ आएगा? सब कुछ लिखा हुआ आएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। ओएमआर दो तरीके की आपको मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी पहली ओएमआर खराब हो गई, तो पहली चीज तो खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश कोई दिक्कत हो गई तो टीचर आपको मैनुअल वाली देगा। फिर आपको पहली वाली से इसके जो नंबर्स यहाँ पर पड़े हुए थे वो आपको भरने होंगे स्वयं, फिर वो ब्लैंक होगी, लेकिन ऐसी नौबत ना आए, समझ गए ना। चलो तो अब हम बात करते हैं इस पेज के बारे में। यहाँ पर अब देखो ये जो पेज है ना आज तक अभी रिवील नहीं हुआ है। जितने भी लोगों ने इस तरीके का पेज आप लोगों को दिखाया होगा या आपने कहीं पर देखा होगा यूट्यूब पर, ये जो पेज होते हैं अभी तक बोर्ड ने रिवील नहीं किया है। तो ऐसे में ये केवल और केवल एक प्रकार का डेमो है यहाँ पर, समझ गए? प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ही मिलेगा, ठीक। चलो देखो, तो हमने क्या कहा, ऐसे इस तरीके से लिखा होगा, यहाँ पे निर्देश लिखे होंगे, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। वो ऐसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे यही लिखा है कि जो परीक्षक होंगे उनको यह अधिकार होगा कि जो परीक्षार्थी है उनकी तलाशी ले, फिर ये पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जो परीक्षार्थी हैं वो प्रश्न पत्र पर जो चीजें लिखी गई हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़े, सावधानी से पढ़े। फिर अगला पॉइंट है कि भैया जो 1 से 6 तक आपको भरना है, यानी इसमें आपको 6 पॉइंट भरने हैं। कितने पॉइंट भरने हैं आपको इसमें? इसमें आपको 6 पॉइंट भरने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर जो है
वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो आपने भर दिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और उसके बाद एक आप मान लीजिए 0 है पीछे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखोगे? अब आप ऐसे नहीं लिखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता? देखो, आपको ऐसे लिखना है कि 1, फिर आपको लिखना है 2, फिर आपको लिखना है 3, इस तरीके से, और छोटा छोटा कॉमा लगाते हुए लिखना है 4। ठीक है, तो आपको जब मिलेगा तो यहाँ प्रॉपर एक स्पेस मिलेगा, ये पूरे नंबर आपको लिखने हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि आपका जो कोड था वो क्या था? बीवी, तो वही यहाँ पर लिखना है। फिर प्रश्न पत्र मान लीजिए 822 है तो 822 लिखना है यहाँ पर, और फिर विषय मान लीजिए आपका गणित है तो आप यहाँ पर गणित लिख दोगे। आई होप ये बात सभी को समझ में आया। फिर कह रहे हैं परीक्षा का दिन। अब मान लीजिए कि आपका बोर्ड का पेपर कब है? आपका बोर्ड का पेपर है 27 को। कौन सी डेट में पेपर है भाई? 27 को पेपर है। अब अगर बोर्ड पेपर 27 को है तो मैं आपको दिन बताता हूँ। 1 तारीख को रविवार था, 8 तारीख को रविवार होगा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 तारीख को रविवार होगा, 22 तारीख को रविवार होगा, 28 तारीख को शनिवार पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, शनिवार मान लीजिए आपका पड़ता है तो आप यहाँ शनिवार लिख देंगे। फिर उसके बाद परीक्षा की तिथि और पाली। अब मान लीजिए आपका पेपर कब है? 27 तारीख को। तो सर 27 तारीख दूसरा महीना 2025 ऐसे लिखोगे, और फिर उसके बाद आप एवं लिखोगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे? एवं। ठीक है, क्या लिखोगे? एवं। और फिर उसके बाद पाली पूछा है तो आपका पहला पाली में पेपर होगा तो आप यहाँ पर प्रथम लिखोगे। आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद केंद्र का नाम। अब मान लीजिए आपका बोर्ड का पेपर होता है कहाँ पर? किसी एक विद्यालय में। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक डाउट आता है बच्चों को। मैं जानता हूँ कि आपको ये डाउट आता है क्योंकि इसके पहले भी आपने डाउट बहुत बार पूछा है। सर यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं एक विद्यालय में पढ़ता था जिस विद्यालय का नाम था ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल। अब मेरा जो वो गया है नवजीवन पब्लिक। जैसे मान लीजिए कहाँ गया है? नवजीवन पब्लिक या नवजीवन इंटर कॉलेज। अब आपको ज्ञानोदय का नाम नहीं लिखना है बल्कि केंद्र का नाम लिखना है जहां पर आप पेपर दे रहे हो। सर वो तो हमें नहीं पता, अगर गलती हो गई तो जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें वो बड़ा बड़ा लिखा होगा केंद्र का नाम, बस वही छाप देना है। यानी ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होंगी। ये सारे कोड वोड जो मैं बता रहा हूँ ये एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी लिखे होंगे, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी भी कोई डाउट है? बताओ एक बार, अभी भी कोई डाउट है क्या? मुझे लगता है कि मैं 2 साल पहले जी रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मैं 2 साल पहले जी रहा हूँ। भाई यहाँ पर हमें 26 लिखना है। ओके, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? चलो देखो, तो केंद्र का नाम, अब जैसे मान लीजिए हमारा पेपर कहाँ होता है? नवजीवन इंटर कॉलेज, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नवजीवन इंटर कॉलेज। अब बहुत सारे स्कूल का नाम क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, तो आप उसको शॉर्ट में लिखोगे। जैसे मान लीजिए नवजीवन इंटर कॉलेज आया तो आप ऐसे लिख दो, बहुत बड़ा मान लो नाम है, बहुत बड़ा, तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना न, फिर डॉट, फिर उसके बाद जीवन तो जा, ऐसे लिख देना। फिर उसके बाद इंटर, अब इंटर छोटा छोटा लिख दिया, और फिर कॉलेज को आपने ऐसे लिख दिया। तो देखो छोटे में आ जाएगा। समझ गए? सर मान लीजिए कि हमारा पड़ता है नवजीवन इंटर कॉलेज मोहनलालगंज लखनऊ, तो आप कॉमा लगा करके सिर्फ क्या लिख दोगे? आप सिर्फ लखनऊ लिख दीजिए। आप जिस जिले में है ना केवल जिला मेंशन कर दीजिए, बस बात खत्म। समझ गए? तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इस पेज पे आपको कुछ और काम नहीं करना है, बेहतर समझ में आया होगा। ओके, क्या समझ गए? एक बार फटाफट से बताओ, क्लियर है ना? हाँ, और अभी जब ये क्लास ओवर होगी तो जो पिछली पीडीएफ नहीं मिली है, जो ये सारी पीडीएफ आपको नहीं मिली है, सारी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराओ मत बेटा, सैटरडे और संडे टीम की छुट्टी होती है तो इसकी वजह से आपको पीडीएफ नहीं मिल पाई होगी। ठीक है ना? तो चले, यहाँ तक हमारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। अब मैं आगे चलता हूँ। चलिए अब जरा गौर से देखो, सीधे हम पेपर पे